दोस्तों उदाहरण नंबर 11 देखिए क्या बोल रखा है इसने कि नीचे दिए संबंधों में से, नीचे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, संबंध दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिएगा। ठीक है। और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 प्रश्न है, 1, 2, 3। इनके बारे में बताना है कि कौन सा फलन है अथवा नहीं है। तो पहला देख लेते हैं दोस्तों। ये जो हमको एक संबंध दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, उसके अंदर 3 अवयव है, 2,1, 3,1, 4,2। इसका डायग्राम बना लेते हैं। हल क्या है, दिया है, क्या दिया है, r बराबर 2,1, 3,1, 4,2। ये एक संबंध दिया है, एक रिलेशन दिया है। इसको बताना है कि ये दिया गया संबंध एक फलन है या नहीं है। तो दोस्तों इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, चित्र आरेख बना लेते हैं। ठीक है। 2 का संबंध किससे है, 1 से है। 3 का संबंध किससे है, 1 से है। 4 का संबंध किससे है, 2 से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, फलन की परिभाषा क्या होती है। फलन समुच्चय, ये जो समुच्चय है ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी मान लेते हैं। सो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब सभी अवयवों को लेना है, समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होगा। मतलब एक अवयव एक अवयव से संबंधित होगा, एक एक के साथ एक, एक के साथ एक, इस प्रकार से। और दूसरी परिभाषा अपनी ये थी खुद की कि कोई प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि 2 को हम पकड़ेंगे नहीं, किसी भी एक को इधर छोड़ेंगे नहीं, सबको पकड़ना है। ये एक गेम है और आपको एक गेम खेलना है। और आपको मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति आप में से 2 को नहीं पकड़ेंगे, एक को ही पकड़ना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इधर कोई निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, सभी को पकड़ना है, किसी भी एक को छोड़ेंगे नहीं, 2 को पकड़ेंगे नहीं और एक को छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैंने आप सबको बोल दी है। अब देखिए 2 ने 1 को पकड़ा, 3 ने कितनों को पकड़ा, 1 को ही पकड़ा है, 4 ने 1 को ही पकड़ा है। अतः यह फलन है। ठीक है। अतः यह क्या है, फलन है। और भी लिख सकते हैं कि फलन क्यों है, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयवों के साथ, समुच्चय बी के अवयवों के साथ कैसा संबंध है, अद्वितीय संबंध है, अद्वितीय संबंध है। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख सकते हैं। तो ये तो था 1 नंबर। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में भी एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, जिसके अंदर 3 अवयव 4 अवयव है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर का हल करेंगे। दिया है, लिख लेते हैं जो दिया, एक रिलेशन दिया, एक संबंध दिया है। उसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं, 2,2, 2,4, 3,3 और 4,4 प्रकार के अवयव हैं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4 अवयव हैं इसके अंदर। अब वही कहानी, इसका डायग्राम बना लो। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक है। अब देखो दोस्तों 2 का संबंध 2 से है, इधर सारे के सारे x के अवयव आते हैं, इस समुच्चय में सारे के सारे y के अवयव आते हैं। हम पढ़ चुके हैं ना इसमें किस प्रकार के अवयव आते हैं, x, y प्रकार के अवयव आते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला होता है इसको x बोलते हैं, ये दूसरा होता है इसको y बोलते हैं। तो इसमें सारे के सारे x आएंगे, पहले 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 पहले
इसमें सारे के सारे y आएंगे, दूसरे 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 दूसरे। तो समुच्चय ए के अंदर क्या है दोस्तों, 2 का संबंध किससे है, 2 से। 2 का संबंध किससे है, 4 से। 3 का संबंध किससे है, 3 से। 4 का संबंध किससे है, 4 से। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपका गेम शुरू हो चुका है। 2 को हम, आप सबको मैंने बोला कि आपका गेम शुरू हो चुका है। आप बताइए, 2 को हम पकड़ेंगे नहीं। सबको बोला है, निर्देश दिया है कि किसी को भी 2 को नहीं पकड़ना है और 1 को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी निठल्ला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कहने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने इधर 2 को पकड़ लिया, इसका मतलब ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्योंकि समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव 2 का संबंध, समुच्चय ए के अवयव 2 का संबंध समुच्चय बी के 2 अवयवों, बी के 2 अवयवों 2,4 से है, 2,4 से है। अतः यह अद्वितीय, यह अद्वितीय संबंध नहीं है, अद्वितीय संबंध नहीं है। अतः दिया गया संबंध फलन नहीं है, दिया गया संबंध फलन नहीं है। ये आप लिख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। अद्वितीय संबंध का मतलब होता है किस एक का संबंध एक से, एक ने एक को ही पकड़ा होता तो ये था 2 नंबर। अब दोस्तों 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में भी एक संबंध दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है और उसके अंदर हमको अवयव दे रखे हैं 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7। तो 1 नंबर कर लिया, 2 नंबर कर लिया। अब 3 नंबर देखिएगा। इसका हल देखिए दोस्तों, क्या दिया है हमको, एक रिलेशन संबंध के बराबर दिया है। इसमें अवयव है 1,2 प्रकार के, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। ये हमको दे रखा है दोस्तों। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये समुच्चय ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखिएगा, 1 का संबंध किससे है, 2 से। 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध 3 से। तो ये जो पहले पहले अवयव होते हैं ये x के होते हैं और ये सेकंड वाले y के होते हैं। तो इसके अंदर पूरे x है, इसके अंदर पूरे y है। तो 2 का संबंध किससे है, 3 से। 3 का संबंध किससे है, 4 से। 4 का संबंध 5 से। 5 का संबंध 6 से। 6 का संबंध किससे है, 7 से। तो ये हमने इसका डायग्राम भी बना लिया कि ए से बी के अंदर ये संबंध रखा है। अब बताना है कि ए से बी में ये जो दिया गया संबंध है यह फलन है या नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है समुच्चय ए से कि 2 को हम पकड़ेंगे नहीं और 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो इसने 1 को पकड़ा, 1 को, 1 को, 1 को, 1 को, 1 को, 2 को किसी ने नहीं पकड़ा। किसी भी एक को नहीं छोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको काम में ले लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये क्या है, फलन है। यह फलन है, लिख सकते हैं। यह एक
इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, अतः दिया गया संबंध एक फलन है, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय समुच्चय बी के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध है। समुच्चय बी के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध है। तो दोस्तों हमने उदाहरण नंबर 11 के 1, 2, 3 तीनों उदाहरण कर लिए हैं। इसके बाद में आगे देखिएगा।